अंदर कोई पूछ लेना तो कहना कि हाँ हमको अगवा कर लिया गया था। तो हमने तुझे अपनी जान पर खेल कर पैसा देकर बचाया है, समझी? और जो पैसे मिले हैं ना, उन पैसों से 2 जोड़ी कपड़ा और कुछ गहने खरीद दूंगी मैं तुम्हारे लिए। मम्मी आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सुन, ये सब ना हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं। अब ज्यादा हरिश्चंद्र मत बन, जैसा समझाया वैसा करना। एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ का साथ दे, समझी? वरना हमने जो ये टॉप का प्लान बनाया है ना, सब पे पानी फिर जाएगा, समझी ना बेटा? अच्छी बेटी है ना? चल चल। हाँ दीदी, देखो ना 4-5 घंटे में हमारे अनिका कैसे सूख गई है। वो लोग इसको खाने पीने को भी नहीं दिए लगता है। कोई है, पानी लेके आओ हमारी बिटिया के लिए। अनिका, तुम ठीक तो हो? तुम बेटा हमें बताओ, इतनी हिम्मत है शहर में किसके अंदर, जिसने धीरेन्द्र अग्रवाल की बेटी का किडनैप कर लिया? अनिका, कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया? उनका चेहरा देखा तुमने? अरे दीदी, ये बहुत ही सदमे में है। जब हम वहाँ पहुँचे ना तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पे एक पर्चा लिखा था कि पैसे का बैग यहाँ रखो और जाओ, अपनी बेटी को सिटी केयर हॉस्पिटल से लेके चले जाना। और जब हम वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तब जाके हमको पता चला कि हमारी अनिका तो बेहोश हो गई थी। पानी पियो। और दीदी, हॉस्पिटल का भी सारा खर्चा हम ही को भरना पड़ा है। लगता है ना हमारी बेटी को बहुत प्रताड़ित किया है उन लोगों ने। देखिए, अब आप लोग ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, इसको सदमा लगा है ना, बहुत बड़ा सदमा लगा। हम इसको लेके जाते हैं इसके कमरे में, ठीक है? चलो चलो। हमको बहना एक बार पता चल गया ना कि ये किसकी हरकत है, हम कसम से उसकी टांगे तोड़ देंगे। जिसने हमारे जीवन में ये जहर घोला है ना, हम उसके जीवन में ना खुशियों को आग लगा देंगे। पहले तो खाना पीना कुछ भी नहीं था, बाकी कुछ बचा था, ये भी खराब हो गया। मुसीबत तो जा रही थी ना, आप सबने मिलकर रोका है उसे। जब मुसीबत को रोकोगे तो तबाही तो होगी ना। चुपचाप से जूस पी और सो जा, समझी ना? ज्यादा जुबान चलाई तो जुबान खींच लूंगी। पकड़। अनिका, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। क्या हुआ था, कैसे हॉस्पिटल पहुंची तुम? पूरी बात बताओ मुझे। भाई वो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं नीचे गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे युग पहुँच गया और उन्होंने मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वरना मैं तो लेकिन भाई मैंने ये पूरी सच्चाई अभी तक किसी को बताई नहीं है, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि मैं सबसे झूठ बोलूं। शांत हो, शांत हो। ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? इन सब के चक्कर में मैंने बेचारे बस्ती वालों के साथ और गौरी के साथ कितना गलत किया। इज्जत तार तार कर दी है आपने हमारी। हमने सुना था भगवान के घर कोई भेद नहीं होता है। भगवान के घर सबकी सुनवाई होती है, लेकिन गलत सुना था वो, क्योंकि भगवान के घर भेद होता है, अमीरी और गरीबी का। भूख की तरफ तो हम सहन कर लेते, लेकिन आज आपने बेइज्जती का जख्म दिया है हमें। हम भले ही गर्व जी का साथ दें, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। हमारी जेब भले ही खाली हो, लेकिन हिम्मत की तिजोरी अभी भी सबसे ज्यादा भरी हुई है। वो हमें कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, हम फिर खड़े होंगे और इस बार सबको साथ लेके खड़े होंगे।
क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसने हमारे बड़े बंदे के हौसले को और गर्व जी से नफरत दोनों को दुगना कर दिया है। छोड़ इसे। मुझे बहुत भूख लगी है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी इस हालत के जिम्मेदार ये सिर्फ और सिर्फ गौरी और गौरी के परिवार की वजह से हो रहा है। बहन, हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन गौरी भी तो कितना कुछ अकेले सह रही है। हमें तुम्हारी और गौरी की हालत पर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा दुख इन कायर मर्दों पर हो रहा है। इनका काम चला गया, लेकिन अभी भी औरतों के साथ बैठकर मातम मना रहे हैं। बस्ती की एक लड़की का किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया और तुम सब बुत बनकर देखते रहे। आप लोगों से बस्ती की इज्जत नहीं समझती, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। एक काम करो, ये चूड़ियां पहन लो, यही शोभा देती है आपके ऊपर। बस अब बहुत हो गया, हम अब और नहीं सहेंगे। इतने साल की वफादारी का हमें यह सिला मिला, अब हम जवाब देकर रहेंगे। हाँ चलो चलो। सलाद हमें भी देना। अरे गर्व, आओ खाना खा लो। अरे भांजे, आज तो हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की टॉप की सब्जी बनवाई है, आओ खा लो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.